फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहली बार दर्शक जो चैनल को देख रहे हैं, पहली बार व्यूअर इस चैनल को देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़ जाइए। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा, ट्रैवलॉग लेटेस्ट वीडियो बना के डालता रहता हूं जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन और हेल्पफुल होता है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आप सभी को थैंक यू सो मच। साथ ही कर दीजिएगा बेल के बटन पर क्लिक करने से फ़ायदा ये होगा कि मैं कोई वीडियो डालूंगा वो सीधे नोटिफिकेशन के जरिए आपके पास पहुंचेगा और कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल है visaguide0@gmail.com। इस पर आप मुझे ईमेल करके आपके जो भी सवाल हैं, जो भी क्वेश्चन हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा कि गल्फ़ में, मिडिल ईस्ट में ऐसी कौन कौन सी कंट्री हैं जहां पर आप जाओगे तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगा। कौन सी कंट्री आपके लिए बेटर है अगर आप मिडिल ईस्ट में जाने की सोच रहे हैं, मिडिल ईस्ट में आप जाना चाहते हैं काम करने के लिए, गल्फ़ में आप जाना चाहते हैं काम करने के लिए। गल्फ़ में कई कंट्री हैं, लेकिन किस कंट्री में आप जाओगे जहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, जहाँ पे जॉब ज़्यादा है, जहाँ पे पैसा ज़्यादा है, जहाँ पे सैलरी ज़्यादा है। अगर किसी कंट्री में सैलरी ज़्यादा है, वहाँ की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, तो उसका फ़ायदा वहाँ पे काम करने वाले लोगों को मिलेगा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो कौन-कौन से ऐसे देश हैं गल्फ़ में, मिडल ईस्ट में, जहाँ पर आप काम करने के लिए जाते हो तो आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगा। तो आज मैं इस टॉपिक पे डिस्कस करूँगा। कुछ लोगों ने मुझे ईमेल किया था, कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि कौन-सी कंट्री बेटर है मिडल ईस्ट में जाने के लिए, जहाँ पर हमें सैलरी अच्छा मिले और फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिले। तो उसी उसी टॉपिक पे आज मैं डिस्कस करूँगा। वही मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन से देश ऐसे हैं जहाँ पर आप जा सकते हो और आपको अच्छा सैलरी, अच्छा लाइफ़स्टाइल और फ्रीडम मिलेगा और आपको काम करने में काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। हर कोई तो यूरोप जा नहीं सकता, हर कोई तो कनाडा जा नहीं सकता, यूएस जा नहीं सकता। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मिडल ईस्ट जाना चाहते हैं, जो हायर एजुकेटेड नहीं हैं या फिर जो हायर एजुकेटेड हैं भी, और मिडल ईस्ट में भी काफ़ी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर अच्छे पैकेजेस हैं और वहाँ पे आप जाके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो इन सारी बातों को डिस्कस करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आप चाहो तो इसको अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को इसको शेयर भी कर सकते हो। और जो भी इंटरेस्टेड हैं मिडल ईस्ट में काम करने के लिए, गल्फ़ में काम करने के लिए, उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप छोटे से गाँव से हैं, अगर आप छोटे से शहर से हैं या आप कहीं से भी हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं मिडल ईस्ट में जाने के लिए या फिर गल्फ़ में काम करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिडल ईस्ट में कौन सी कंट्री है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगा, सबसे हायर पैकेज है और जहाँ पर आप काम करोगे तो आपको सबसे ज़्यादा फैसिलिटी, सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो नंबर 1 पे कंट्री है वो है आपका यूनाइटेड अरब अमीरात। यूएई में काम करते हो, अगर आप यूएई जाते हो तो वहाँ का जो पैकेज है, वहाँ पे जो सैलरी है वो सबसे ज़्यादा है और वहाँ पर बेनिफिट भी सबसे ज़्यादा है अगर आप यूएई में काम करते हो तो। यूएई की जो पर मंथ सैलरी की मैं बात करता हूँ, ये मैं डॉलर में बात करूँगा। आपकी जो भी करेंसी है उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप नेपाल में रहते हो तो नेपाली करेंसी में, अगर आप इंडिया में हो तो इंडियन करेंसी, अगर बांग्लादेश में हो तो आप टका में कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको जो बताऊँगा वो आपको डॉलर में बताऊँगा। तो अगर आप यूएई में अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पर आपको जो मंथली सैलरी है वो आपको $3000 से $3500 या $4000 तक आपको मिल सकता है। मैंने इतना इसलिए बताया है क्योंकि सैलरी जो है वो घटता-बढ़ता रहता है, कहीं किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, वो आपके पोस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कितना सैलरी मिलेगा। तो यूएई की जो सैलरी है, अगर आप एक अच्छा काम करते हैं वहाँ पर, वैसे तो लोग वहाँ पर 2000 और 2500 पर भी काम कर लेते हैं, 2000 और 2500 पे भी काम करता है, लेकिन अगर आप एक अच्छा काम करते हैं, अगर आप थोड़ा-सा ठीक काम करते हैं, तो आपको $3000 से $4000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगा। तो यूएई गुड है, संयुक्त अरब अमीरात गुड है आपके काम करने के लिए। यहाँ पर सैलरी भी ज़्यादा है, जो वर्कर्स जाते हैं उनको बेनिफिट भी ज़्यादा मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस, तमाम तरीके के जो सुविधाएँ हैं वो वहाँ के वर्कर्स को मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगा, आपको मेडिकल इंश्योरेंस, बाकी जो तमाम सुविधा है वो आपको मिलेगा, वो कंट्री है आपका कुवैत। कुवैत में अगर आप काम करते हो तो आपको 1800 से आपको 2500 तक आपको सैलरी मिल सकता है अगर आप वहाँ पर काम करते हो किसी अच्छे कंपनी में, किसी अच्छे मॉल में। तो इतना जो वहाँ का जो सैलरी है वो मिनिमम सैलरी है और कुवैत की भी सैलरी काफ़ी अच्छा है। इस कंट्री को मैं नंबर 2 की लिस्ट पे रखा हूँ और ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े एकदम फैक्ट हैं, आप इसको चेक भी कर सकते हो।
तो कुवैत भी नंबर 2 पे है। कुवैत में भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनको चाहते हैं काम करने के लिए, और फैसिलिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, लोगों को सुविधाएँ काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके बाद जो थर्ड कंट्री है उसका नाम है बहरीन। अगर आप बहरीन में जाते हो काम करने के लिए, तो यहाँ आपको 1500 से 2000 डॉलर के बीच में मिल सकता है सैलरी। मैं यूएसडी की बात करता हूँ पर मंथ, इतना आप वहाँ पे कमा सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि अगर आप वहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं तो अगर आप एक ठीक-ठाक काम कर रहे हैं, तो आपको इतना सैलरी मिलेगा। बाकी बहुत से लोग कम पैसे में भी काम करते हैं, बहुत से लोग इससे ज़्यादा पैसे में भी काम करते हैं। मैं ये जो आपको बता रहा हूँ, एक एवरेज बता रहा हूँ कि इतना आपको, अगर आप ठीक-ठाक काम करते हो, ओवरटाइम करते हैं, तो इतना आप कमा सकते हैं। तो बहरीन नंबर 3 पे है, यहाँ पर आपको 1500 यूएसडी के साथ-साथ आपको 2000 यूएसडी के बीच में आपको मिल सकता है। उसका जो फोर्थ कंट्री है जहाँ पर आप काम करते हो, आपको अच्छा अ, फैसिलिटी मिलेगा, बस सैलरी थोड़ा-सा कम है। वो कंट्री है आपका सऊदी अरेबिया, किंगडम सऊदी अरेबिया। यहाँ पर अगर आप काम करते हो तो आपको 1500 से 1800 के बीच में आपको सैलरी मिल सकता है पर मंथ। बाकी डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपका स्किल्स क्या है, आप कहाँ पे आप काम करते हो। तो उस तरीके से जैसा आप काम करोगे उस हिसाब से सैलरी मिलेगा। तो ये एक एवरेज सैलरी मैंने आपको बताया है कि एवरेज सैलरी आपको सऊदी अरेबिया में $1500 से $1800 के बीच में आपको मिल सकता है। उसके बाद अगर बात की जाए लीबिया की, लीबिया और सऊदी अरेबिया में सैलरी है उसका कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बस आपका $50, $30, $40 के आसपास ही अंतर है। तो अगर आप लीबिया में काम करते हो, लीबिया में तेल की बहुत रिसोर्स हैं और काफ़ी ऑयल रिफाइनरी है, वहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं काम करने के लिए। लेकिन कुछ दिन पहले वहाँ पे गृह युद्ध हुआ और काफ़ी जो हालात थे वो काफ़ी ख़राब हो गए, तो फ़िलहाल वहाँ पे लोग कम जाते हैं काम करने के लिए। लेकिन अगर सैलरी की बात की जाए लीबिया में, तो वहाँ पर आपको 1600 1500 से आपको 1800 तक आपको मिल सकता है सैलरी। अगर आप सऊदी अरेबिया और लीबिया में काम करते हैं, तो बस सऊदी अरेबिया जो है बहुत सेफ़ है और लीबिया अनसेफ़ है। बाकी सैलरी जो दोनों का सेम है। उसके बाद आपका ओमान, अगर आप ओमान में काम करने के लिए जाते हो तो आपको मंथली सैलरी जो आपका है वो यूएसडी में 1400 से आपको 1500 1600 के आसपास आपको मिल सकता है। तो अगर आप ओमान में काम करने जाते हो तो ओमान में भी सैलरी ठीक है और कंट्री बहुत ही सेफ़ है, कंट्री बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो आपको 1400 से 1600 के बीच में, 1700 के बीच में आपको सैलरी मिल जाता है। तो सऊदी अरेबिया, लीबिया, ओमान, इनका जो सैलरी का जो रेशियो है अगर कुल मिला के देखा जाए तो तीनों कंट्री का सेम है। किसी में $50 कम, किसी में $50 ज़्यादा है। उसके बाद आपका लेबनान, लेबनान में काफ़ी कम लोग जाते हैं काम करने के लिए, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। कुछ पंजाब और बाकी कुछ केरल और तमिलनाडु, बंगाल के कुछ लोग काम करते हैं। लेकिन यहाँ का अगर सैलरी की बात की जाए, और भी कई देशों के लोग वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन अगर यहाँ की सैलरी की भी बात की जाए तो यहाँ पर सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप यहाँ पे एक अच्छा काम करते हैं, अगर आप एक गुड जॉब करते हैं यहाँ पर, तो आपको $1000 यूएसडी आपको मिल सकता है पर मंथ में। तो यहाँ पर आपको $800 से $1000 के बीच में, अगर आप लेबनान में काम करते हो, तो इतना सैलरी आपको वहाँ पे मिलेगा, अगर आप वहाँ पे जाते हो काम करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है, वो है आपका सीरिया। सीरिया में कुछ समय पहले गृह युद्ध हुआ था, वहाँ के जो हालात हैं, वो काफ़ी गड़बड़ हैं और काफ़ी ख़राब। अगर यहाँ पर सैलरी की बात की जाए, तो अगर सीरिया में आप काम करते हो, तो आपको $500 से $700 के बीच में आपको सैलरी मिल सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपको कितना एक्सपीरियंस है काम करने का। तो अगर आप सीरिया में काम करते हो तो आपको 500 से आपको $700 के बीच में आपको सैलरी मिल सकता है पर मंथ। उसके बाद बात की जाए इराक की, अगर आप इराक में जाते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पर भी सैलरी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर अगर काम करते हैं आप, तो आपको 500 से आपको 700 के बीच में सैलरी आपको पर मंथ मिल सकता है। उसके बाद आपका जॉर्डन, अगर आप जॉर्डन में जाते हैं काम करने के लिए, काफ़ी सारे लोग हैं इंडिया के और बाकी तमाम देश के जो जॉर्डन में भी काम करते हैं। तो यहाँ पर कंट्री बहुत खूबसूरत है, कंट्री बहुत सेफ़ है, लेकिन सैलरी यहाँ पे कम है। यहाँ पर आप काम करते हैं तो आपको यूएसडी में $500 से आप $650 के आसपास आप कमा सकते हैं। तो ये हो गया आपके जॉर्डन की सैलरी। तो कुल मिला के आपका सीरिया, इराक, जॉर्डन, इन तीनों की सैलरी जो है वो इक्वल है। किसी में $50 कम, किसी में $50 ज़्यादा, किसी में $100 कम, $100 ज़्यादा। तो सीरिया, इराक, जॉर्डन, इनकी जो सैलरी है वो सेम है और इस सैलरी को आप बराबर की सैलरी आप कह सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है वो है मोरक्को। अगर आप मोरक्को में काम करना चाहते हो, तो होटल इंडस्ट्री में काफ़ी सारी जॉब की अपॉर्चुनिटी हैं।
मोरक्को में। लेकिन यहाँ पर जो सैलरी की बात की जाए तो सैलरी बहुत ही कम है, और यहाँ पर अगर आप काम करते हो तो आपको मंथ में $400 से $450 आप यहाँ पे कमा सकते हो। तो मोरक्को में सैलरी ज़्यादा नहीं है और कंट्री सेफ़ है, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। उसके बाद आपका अल्जीरिया में अगर आप जाते हो काम करने के लिए, तो यहाँ आप जो मंथली सैलरी है वो आपका 250 से आप 300 के बीच में आप कमा सकते हैं। तो अल्जीरिया की जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और यहाँ भी काफ़ी बाहर के लोग हैं जो काम करने के लिए जाते हैं। इनकी होटल इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है, वहाँ पर लोग जाते हैं काम करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है वो है आपका ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया में अगर आप जाते हैं काम करने के लिए, तो यहाँ की जो सैलरी है वो है आपका $200 से आप $300 के बीच में आप कमा सकते हैं। तो ट्यूनीशिया की जो सैलरी है वो बहुत ही कम है और मंथली। तो यहाँ पर अगर आप काम करते हैं तो जो बेसिक सैलरी है वो आपकी ट्यूनीशिया की इतनी है। तो अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो आपका अल्जीरिया और ट्यूनीशिया इन दोनों कंट्री की सैलरी सेम है, और इस पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है कि किसी में $50 कम, किसी में $50 ज़्यादा, दोनों की सैलरी सेम। उसके बाद जो लास्ट कंट्री है मिडल ईस्ट की जहाँ पर आप काम करते हो वो है इजिप्ट। इजिप्ट की जो सैलरी है वो बहुत ही कम है, यहाँ पर आप $100 से 200 डॉलर के बीच में आप पर मंथ कमा सकते हो। तो इजिप्ट की सैलरी काफ़ी कम है, और यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी कम है। आप बाकी बहुत से इंग्लिश टीचर हैं और फॉरेन लैंग्वेज के जो टीचर हैं, कोरियन, स्पेनिश, इंग्लिश सिखाने के लिए यहाँ पर जाते हैं, तो उनको सैलरी अच्छा मिल जाता है। अगर बेसिक सैलरी की बात की जाए, नॉर्मल सैलरी की बात की जाए, तो इजिप्ट की इतनी ही सैलरी है। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर किया। मैंने आपको बताया कौन कौन सी कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर आप काम करोगे तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो सबसे जो फेवरेट नेशन है, सबसे अगर बेस्ट है काम करने के लिए, सब जहाँ सैलरी ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो वो आपका है यूनाइटेड अरब अमीरात, और उसके बाद आपका है कुवैत। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।